श्री अकाल। राष्ट्रवादी संदेश की ओर से मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार, आज 9 अगस्त को आपको दिन भर के समाचारों के बारे में जानकारी दूंगा। आज जो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना तो ये रही कि कल रात्रि को एक दयानंद खोकावाला के साथ वह व्यापारी वर्ग में ही दूसरे बंद के साथ जो विवाद हुआ था वो रात्रि को हंगामा रहा। मूर्ति चौक पे मारपीट की घटनाएं भी घटी। इसको लेकर आज व्यापारियों में आक्रोश था, अन्य राजनीतिक पार्टियों में भी आक्रोश था और इस आक्रोश को लेके गुड़ मंडी में सब इकट्ठे हुए और वहाँ से चलकर पुलिस थाने पहुँचे और वहाँ SHO को, CI महोदय को जो है जो कल रात्रि को बंसल परिवार द्वारा विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसको लेकर FIR की मांग की और वहाँ एडिशनल SP भी मौजूद थे और उन सब की बात सुनी और सबकी बात सुनने के बाद में FIR दर्ज कर ली गई। इस दौरान पूर्व विधायक संदीप बेनीवाल, कांग्रेस के दयानंद जी बेरवाल तथा जयदीप गुड्डी के सपुत्र व अन्य भाजपा और कांग्रेस के अनेक लोग थे जिन्होंने रात की घटना की निंदा की और निंदा करते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया। उस विरोध प्रदर्शन का आज आपको इसी समाचारों में वीडियो फिल्म जो बनी थी वो भी संक्षिप्त रूप में आपको दिखाई जाएगी। दूसरा जो है समाचार वो ये है कि कल वैक्सीन लगेगी और वो वैक्सीन जो है राधा स्वामी व्यास सत्संग का जो डेरा है सरसा रोड पे, वहाँ वैक्सीन लगेगी 10 तारीख को, जहाँ 300 डोज हैं। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान के पास है भादरा में, वहाँ 150 डोज लगेगी और 150 ही चौहान गेस्ट हाउस में लगेगी। इस प्रकार से भादरा में 600 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वो भी ध्यान देने की बात है, वैक्सीन जरूर लगाएं ताकि आने वाली तीसरी लहर से बचाव हो सके। मैं इसके अलावा आज विश्व आदि दिवस है, वो भी कुछ लोगों ने विश्व आदि दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो ये घटनाएं हैं, तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने समाचार ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी में भेजिए ताकि हम आपकी बात, जनता की बात सरकार तक पहुंचा सकें और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने का कष्ट करें। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। क्या हो रहे हैं CI साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, CI साहब पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करनी है। हम पहली बार से सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे। संजीव बेनीवाल दयानंद जी, आप कल के घटनाक्रम के बारे में बताया, आपने जो परिवार दिया था क्या वो अभी तक दर्ज नहीं हुआ? कल 4 बजे से रामनिवास का लड़का व्हाट्सएप पे मेरे खिलाफ बातें लिख रहा था। जी जी, मेरे छोटे भाई का मेरे पास फोन आया, बोले रामनिवास का लड़का ही लिख रहा है। मैंने कहा गंद है, 7 साल से गाली निकाल रहा है मेरे को। 7 साल से व्हाट्सएप पर मेरे को माँ बहनों की गालियाँ लिखता है। मैंने कई दफ़ा रामनिवास को कहा, यार तू इसको संभाल। बोले यार क्या करूँ, मेरा कहना नहीं मानता है। ये मान लो आपका बेटा है, आपको गाली निकाल रहा है। ये मैं इस बात को आएगी करता रहा। कल भी इसने काफ़ी बकवासबाजी की, लेकिन मैं मेरे छोटे भाई को ये कहा कि यार रहने दे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शाम में 9:30 बजे मैं मूर्ति क्रॉस करो, रामनिवास खुद रामनिवास छोड़ो 5 साल पास आए लोग मांगा हाथ में कस्सी और फावड़ा नाली काटना रहा और डंडा रामनिवास हाथ में लेगा। मैंने मूर्ति को रोक लियो तो बड़ा मौका भीड़ भाड़ होगी। जितू सैनी और जितू नेगी भी पूछ के बड़े ऐसा उठावला जहाँ सारी मारपीट करी, मेरे सारी मारपीट करी। अच्छा दयानंद जी, एक सवाल हमारा है कि कल जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, उसका क्या चक्कर था? वो क्या पॉइंट का क्या चक्कर था? वो उनके साथ वाल्मीकि बच्चे थे, कौन थे मेरे को पता नहीं। वो सब नशेड़ी है, वो अवैध नशे की गोलियां बेचता है रामनिवास का लड़का। और उसके पास जितने भी भादरा के बैड क्रिमिनल लोग हैं वो बैठते हैं और वो जहाँ भी कहता है उसके साथ चले जाते हैं। पूरा बाजार परेशान है उससे, पूरा एरिया परेशान है उससे। अभी 7-8 दिन पहले हमारे समाज के ऋषि रूर वाला है, बिल्कुल गरीब आदमी, नौकरी करता है कपड़े दुकान पर, उसके साथ ही मारपीट की इसने। तो ये टोटल नशे की दवाइयाँ बेचते हैं और जितने भी नशेड़ी भादरा के हैं वो इसके पास रहते हैं और वो इससे नशे की गोलियाँ खाते हैं और फिर ये जो चाहता है वो उनसे कराता है। विधायक जी, आप जिस प्रकार से दयानंद जी बेनीवाल यहाँ कांग्रेस के नेता हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ दयानंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो ये घटनाक्रम पिछले दिनों से भादरा में हो रहा है, मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सभ्य आदमी के साथ गलत बात करनी, सभ्य आदमी के साथ हाथ उठाना, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में संजीव बेनीवाल जी ऐसी भादरा जनता है, बिल्कुल मैं कांग्रेस हूँ, मैं साथ हूँ। और मैं कविता पूनिया से, एडिशनल एसपी से, एसपी महोदय से, कलेक्टर से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको सीपीआई का ऑफिस मत बनाओ, ये थाना, इसको थाना रहने दो। तो क्या कांग्रेस को समर्थन? कांग्रेस का समर्थन जायज बात में हर टाइम तैयार रहेगा। मैं 100 आदमी डोटासरा जी के पास लेके जाऊंगा, इसकी शिकायत करूंगा। बलवान पूनिया कोई तुरम खा नहीं है। यदि कल हाथ उठाने दयानंद बेनीवाल को उठाए दिखाए, मैं एकला रहता हूँ। बात गलत है उसको गलत कहो, सही है उसको सही कहो, भाईचारे से सटाओ, ये कोई तमीज नहीं है कि किसी पे हाथ उठा लिया। यहाँ थाने में क्या होता है, आते ही ये मतलब ये दबाव बनाते हैं कि आप राजीनामा कर लो। कल जैसे संजीव जी बेनीवाल ने कहा किसी के साथ गलत हो गया, आप राजीनामे की तरफ क्यों ले जाते हो उस बात को? हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, हम नेताओं से बात करेंगे, हमारी सरकार है। बलवान पूनिया कामरेड आज विधायक है, कल संजीव बेनीवाल जी थे, परसों जयदीप ड्यूटी थे, कल कोई और बनेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि विधायक की चलेगी, नाजायज और जायज वो करेगा। यहाँ की जनता करेगी जायज और नाजायज, प्रशासन गलत करेगा तो हम किसी भी पार्टी के साथ देने को तैयार है। ये सीपीआई हम का ऑफिस नहीं बनने देंगे हम। ये थाना है, थाना रहेगा। हमारा खून पसीने का पैसा लगा हुआ है इसमें। ये जब इसका जीर्णोद्धार हुआ तो हमारा पैसा लगा, दयानंद बेनीवाल का भी पैसा लगा हुआ इसमें। थाना जनता का है, ना कि कविता पूनिया का है। बेनीवाल जी, आप कस्बे में कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जिस प्रकार से बलवान पूनिया है, उनका कांग्रेस सरकार को समर्थन प्राप्त है, तो क्या इससे गलत मैसेज नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल हमारा सहयोगी है। सहयोगी तो अच्छे काम करो, ये जो संदेश है ये गलत जाता है। हमारी सरकार की भी इसमें माटी बलीद होती है। हमारा सहयोगी है, काम अच्छा करो, हम उसके साथ हैं, सरकार उसके साथ है। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ स्टोरिये बैठे रहे थाने के अंदर। थाना किस लिए बनाया है गवर्नमेंट ने? थाना कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनाया है। यहाँ कोई कानून व्यवस्था की चीज़ नहीं है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कहीं तक जाना पड़ो। और हम सब आदमी के साथ हैं, चाहे उसमें बीजेपी है, चाहे बीएसपी है, चाहे सीपीआईएम है, चाहे कांग्रेस है, हम उसके साथ हैं। चलो धन्यवाद बेनीवाल जी आपका। विधायक जी, कल आपने जिस प्रकार से लताड़ लगाई थी और जिस विषय पर लताड़ लगाई थी वही आज फिर एक बार सामने आ रहा है। देखिए, मैं पिछले काफ़ी समय से पुलिस प्रशासन को, इनके उच्च अधिकारियों को मैं लगातार इस बात के लिए अवगत करवा रहा हूँ कि इलाके की कानून और व्यवस्था जी लगातार बिगड़ती जा रही है। इस इलाके में लगातार गुंडागर्दी बढ़ रही है। सरेआम
सट्टेबाज यहाँ सक्रिय है और इसके साथ साथ नशे की प्रवृत्ति, चिट्टे जैसा नशा और उसकी तस्करी बड़े पैमाने पर इस इलाके में हो रही है। और ये चिट्टे वगैरह जो है मादक पदार्थ है, इनकी तस्करी करने वाले लोग भी सरेआम थाने में बैठे रहते हैं, सट्टेबाज भी सरेआम थाने में बैठे रहते हैं। और जैसा कि सामने इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, हर प्रत्येक थाने पे लगा होता है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। ये एक स्लोगन है, ये एक नारा है पुलिस का, राजस्थान पुलिस का। लेकिन यहाँ भादरा में ठीक इस नारे के विपरीत हो रहा है। यहाँ आमजन में विश्वास पुलिस ने खो दिया है और अपराधी सरेआम जो है धड़ल्ले के साथ यहाँ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। कल भी हम यहाँ एडिशनल एसपी साहब से मिलकर गए थे, आपने देखा था, आप यहीं मौजूद थे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, कल शाम को या रात को सरेआम यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक, यहाँ के लगातार कई बार पार्षद चुने हुए, गौशाला के भी अध्यक्ष हैं, कई अन्य संस्थाओं के भी अध्यक्ष हैं, आदरणीय दयानंद जी जो कि पार्षद हैं हमारी पार्टी के, उनके ऊपर सरेआम जानलेवा हमला किया गया। सरेआम मूर्ति चौक पर जो इस तरह की घटनाएं अंजाम दी गई, निश्चित रूप से ये चीज़ें इस बात का द्योतक है कि यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरा स्पष्ट आरोप है कि यहाँ जो कोई भी परिवादी आता है, ठीक है, इलाके के अंदर घटनाएं भी हो जाती है और परिवादी अपनी उस घटना को लेकर के, अपनी फरियाद को लेकर के जब यहाँ आता है तो उस व्यक्ति से लगातार उसको कई मैंने कल भी उदाहरण दिए थे एडिशनल एसपी साहब को, और मैं और लंबी चौड़ी बातें भी अगर ये पूछना चाहें तो मैं बताऊंगा, उदाहरण और भी दूंगा मैं इनको, कि परिवाद लेके आने वाले एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोई व्यक्ति, हालांकि एफआईआर जो है प्राथमिकी दर्ज करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन यहाँ सरेआम पूरे दिन ऐसी कई घटनाएं मैं याद दिला सकता हूँ जिसमें पूरे दिन, बल्कि 2-2 दिन तक परिवादी को यहाँ थाने में बिठाए रखा जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। और एफआईआर दर्ज होना नहीं होना अलग बात, मारपीट करने वाला व्यक्ति, उसको प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति सरेआम जो राज के नशे में और सत्ता के आशीर्वाद प्राप्त लोग तथाकथित गुंडे सरेआम आकर के यहाँ परिवादी को धमकाते हैं, कहते हैं कि मुकदमा दर्ज करवाएगा, इससे अच्छा राजीनामा कर ले। और यहाँ का पुलिस प्रशासन भी, यहाँ के अधिकारी सरेआम कहते हैं कि राजीनामा कर लो और राजीनामे का दबाव बनाया जाता है। वास्तव में राजीनामा करना नहीं करना ये एक अलग प्रक्रिया है, पुलिस का ये काम नहीं होता। और इस तरह से धमकाया जाता है परिवादी को कि थाना हमारा है, आप यहाँ हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, अच्छा है कि आप राजीनामा कर लो। इस तरह का दबाव बना करके अनेक फरियादियों को यहाँ से जो है बैरिंग लौटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि भादरा क्षेत्र की कानून व्यवस्था, विशेष करके पुलिस थाना भादरा के अंतर्गत जो ये काम कर रहे हैं, इनकी कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आज हमारी पार्टी, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और कल जो घटना हुई, आदरणीय दयानंद जी पे जो जानलेवा हमला हुआ, उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में हम उसकी आलोचना करते हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। आज हम प्रशासन से बात करेंगे कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ एक कंप्लेंट हमारे पार्षद महोदय दे के गए थे 3 दिन पहले। चुने हुए पार्षद, यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति, यहाँ के व्यापारी भाई, यहाँ के चुने हुए पार्षद, यहाँ के जनप्रतिनिधि कई बार यहाँ आते हैं तो उनके साथ सरेआम पुलिस के सिपाही तक के लोग जो है, स्टाफ तक के लोग यहाँ दुर्व्यवहार करते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पीड़ा इस बात की भी है कि सरेआम परिवाद डालने के लिए कोई एफआईआर दर्ज करवाने आता है तो उसको यहाँ तक पूछा जाता है कि आप कौन सी पार्टी के हो, आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, आप किस राजनीतिक व्यक्ति के आदमी हो। ये शर्मनाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक जी, अगर ये व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो क्या इसको आंदोलन का रूप देंगे? देखिए, बिगड़ती हुई कानूनी व्यवस्था के खिलाफ यदि हम इनको आज फिर इनको निवेदन करेंगे कि भादरा की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को आप सुधारिए, ताकि अमन चैन भाईचारा यहाँ कायम हो सके, शांति से यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना काम कर सके, ऐसी स्थिति पैदा कीजिए। और यदि फिर भी यदि पुलिस प्रशासन नहीं संभला तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के नागरिक और यहाँ के अनेक जो लोग हैं इकट्ठे होकर के हम लोग ये कहना चाहते हैं
कि हमारी पार्टी इस चीज़ को लेकर के आंदोलन करेगी, चाहे कितना भी आंदोलन करना पड़े। हम इस इलाके के लिए जो है इसकी कानून व्यवस्था के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चीज़ें अभी थोड़ी देर पहले दयानंद जी हालांकि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने अपना बयान दे करके, क्योंकि कांग्रेस का शासन है या फिर भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सरेआम इस बात की जो है तायद कर रहा है, सरेआम जो है इन घटनाओं की निंदा कर रहा है और सरेआम कहता है कि कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो ये इस बात का प्रमाण है, ये भी एक बड़ा प्रमाण है कांग्रेस का कार्यकर्ता का ये कहना कि कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इस बिगड़ी हुई कानूनी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। तो दयानंद जी, क्या आप भी अगर आंदोलन होता है तो उसमें साथ देंगे? बिल्कुल, हर नाजायज के खिलाफ खड़ा मिलूंगा। सही पहले भी बोल दिया, वो किसी भी पार्टी का आंदोलन हो, यदि नाजायज हमारे बादरा में किसी के साथ होता है तो दयानंद बेरवाल वहाँ खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। कविता पूनिया तेरी कमर खुलेगी, कविता पूनिया तेरी ऐसी तैसी, कविता पूनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कविता पूनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कविता पूनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ।